नमस्कार। सोचिए, क्या होता है जब किसी बहुत पुराने और गहरे प्रतीक को बिल्कुल ही गलत समझ लिया जाए। आज हम लिंग पुराण के पन्नों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को समझने में मदद करता है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे इसके सबसे ज्यादा, कह सकते हैं, विवादित प्रतीक से। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये लिंग आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव रखेगा। तो सबसे पहले सारी गलतफहमियों को एक तरफ करते हैं और देखते हैं कि ग्रंथ खुद क्या कहता है। पुराण बिल्कुल साफ करता है कि लिंग का मतलब कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, बल्कि ये उस निराकार, उस फॉर्मलेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का प्रतीक है जो हर चीज का सोर्स है। तो चलिए, इसकी कहानी में उतरने से पहले इस प्रतीक के पीछे की फिलॉसफी को, इसके गहरे दार्शनिक अर्थ को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। देखिए, पुराण कहता है कि लिंग का सीधा सा मतलब है चिन्ह या सिंबल। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये तारे, ये ग्रह, हम सब, ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है। ये मैनिफेस्ट है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं। और इस चिन्ह के पीछे जो अदृश्य, जो फॉर्मलेस सोर्स है, उसे अलिंग कहा गया है, यानी शिव। तो आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड लिंग है और उसका स्रोत अलिंग है। अब एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी पर आते हैं जो लिंग की असली, उसकी अथाह प्रकृति को दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक कॉस्मिक डिबेट से। दो महान देवता, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु, दोनों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है, सर्वोच्च कौन है। और तभी उनके इस अहंकार को शांत करने के लिए उन दोनों के बीच एक विशाल, तेज रोशनी वाला आग का स्तंभ प्रकट हुआ। ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये एक ऐसा कॉस्मिक लिंग था जिसका ना कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत। तब एक चैलेंज रखा गया। ब्रह्मा से कहा गया कि वो इस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजें और विष्णु से कहा गया कि वो इसका निचला सिरा खोजें। जो भी पहले अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और जरा उनके इस प्रयास के स्केल के बारे में सोचिए। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और 1000 साल तक ऊपर उड़ते रहे। वहीं विष्णु एक विशाल वराह बनकर 1000 साल तक नीचे की ओर खोदते रहे। सोचिए, 1000 साल। पर हुआ क्या? दोनों ही नाकाम रहे। वो थक हार कर लौट आए क्योंकि उस स्तंभ का कोई और छोर था ही नहीं। तो इस कहानी का जो सार है, जो सबसे जरूरी टेकअवे है, वो ये है कि वो आग का स्तंभ यानी लिंग उस परम सत्य का प्रतीक है। ये शिव की उस अनंत, निराकार और अथाह प्रकृति को दिखाता है जिसे अहंकार या बुद्धि से मापा नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ठीक है, तो अब इस प्रतीक के मतलब से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो इन्फिनिट रियलिटी है, ये पूरे ब्रह्मांड को जन्म कैसे देती है। पुराण के हिसाब से ब्रह्मांड की रचना का सिद्धांत बहुत गहरा है, पर साथ ही बहुत सरल भी। सब कुछ उसी एक फॉर्मलेस सोर्स से ही निकलता है, बिल्कुल उस अंधहीन अग्नि स्तंभ की तरह। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक बहुत ही अद्भुत फ्लो की तरह है जो निराकार से साकार की ओर जाती है। सब कुछ शुरू होता है निराकार शिव से। उनसे प्रकट होती है प्रकृति यानी पोटेंशियल का बीज। इस बीज से जन्म होता है महत का यानी कॉस्मिक इंटेलेक्ट। फिर आता है अहंकार जो मैं का भाव पैदा करता है। और उसके साथ आते हैं 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। और आखिर में इन्हीं सब से हमारे अनुभव की दुनिया बनती है, साउंड, एयर, फायर जैसे तत्व। और यहां जरा समय के पैमाने को देखिए, ये दिमाग को घुमा देता है। 4 महायुग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मिलकर बनाते हैं एक चतुर्युग। और ऐसे 1000 चतुर्युग जब मिलते हैं तो बनता है एक कल्प। और ये एक कल्प सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है। ये हमें ब्रह्मांड के अंतहीन साइक्लिकल नेचर की एक छोटी सी झलक देता है। तो ब्रह्मांड इतना विशाल है और समय इतना अनंत, लेकिन इन सबका हमारे लिए क्या मतलब है? अब हम उस पर्सनल जर्नी पर आते हैं, उस रास्ते पर जिससे इस परम सत्य को सिर्फ समझा नहीं बल्कि अनुभव किया जा सकता है। ये एक बहुत ही नेचुरल सवाल है कि भाई, अगर ब्रह्मांड का सोर्स इतना विशाल और फॉर्मलेस है तो हम जैसे लोग उसे कैसे जान सकते हैं या कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? लिंग पुराण इसका एक बहुत ही सिस्टमैटिक जवाब देता है। योग का अष्टांग मार्ग यानी 8 अंगों वाला एक रास्ता। और ये सिर्फ फिजिकल पॉस्चर्स नहीं है, ये एक पूरी सिस्टम है जो हमें बाहर की दुनिया के साथ हमारे बर्ताव से लेकर हमारे मन की गहराइयों तक ले जाती है।
ये चेतना को प्यूरिफाई करके हमें वापस उस सोर्स से जोड़ने का एक रोड मैप है। इस रास्ते का पहला और सबसे जरूरी कदम है यम, यानी नैतिक संयम। ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना आगे की यात्रा मुमकिन ही नहीं है। यह हमारे बाहरी कंडक्ट को रेगुलेट करता है। और इस फाउंडेशन के आप कह सकते हैं 5 पिलर्स हैं। ये हमारे बाहरी जीवन में एक शांति और स्थिरता लाते हैं। पहला है अहिंसा। सिर्फ फिजिकली नहीं, बल्कि सोच, शब्द और कर्म तीनों से किसी को चोट न पहुंचाना। फिर है सत्य, यानी सच्चाई। अस्तेय मतलब चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, अपनी एनर्जी और सेंसेस का सही इस्तेमाल करना। और आखिर में अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करने की आदत से बचना। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये असल में एक शांत मन की तैयारी है, क्योंकि इसके बिना ध्यान की गहराई में उतरना लगभग नामुमकिन है। अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक पावरफुल कंक्लूजन में जोड़ेंगे। सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन शायद यही है कि ब्रह्मांड की जो बनावट है और हमारी अपनी चेतना की जो बनावट है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारे भीतर ही मौजूद है। ब्रह्मांड और पिंड दोनों एक ही हैं। और आखिर में इस पूरी यात्रा का, योग के इस पूरे रास्ते का बस एक ही लक्ष्य है, अपने अंदर उस शिव तत्व, उस परम सत्य को एक्सपीरियंस करना। और यही अनुभव मोक्ष या मुक्ति कहलाता है। तो यहां एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये ब्रह्मांड और हमारा अपना वजूद दोनों एक ही निराकार और अनंत सोर्स से निकले हैं, तो फिर इस दुनिया और हमारे जीवन का असली स्वरूप क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।